भगवान ही तो तिरंगे रूप में है, और कौन है? हमारा भगवान ही तो है। कोई तिरंगे को झुकाने की बात आ जाए तो प्राण समर्पित है। ऐसा कोई खिलवाड़, हम जिस देश में पैदा हुए, जिसका नमक खा रहे हैं, जिसमें बैठकर राधा राधा बोल रहे हैं, अगर उस देश की बात आ जाए तो ग्रीवा झुका दी जाए, ऐसा थोड़ी होता है कि अरे हम बाबा जी यहाँ थे। किसके बाबा जी हो? किस बात के हो? किस मार्ग के हो? हम भारतवासी, पहले भारतवासी, बाद में बाबा जी। हमारे पास कवच भी भजन बनता है और बाण भी बनता है। तुम्हारी आने वाली विपत्ति, आने वाले शत्रु स्वरूप पाप कर्म को वो नष्ट करता है और कवच की तरह सुरक्षा करता है। नाम जैसा अंगरक्षक कोई त्रिभुवन में नहीं। बिल्कुल ये जीवन की वो दवा है जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यदि ये जीवन में उतार लें। जहाँ जहाँ मन जाए तत्काल अपने प्रिया प्रीतम की भावना कीजिए। जब आपका मन आपको परास्त कर रहा है, जला रहा है, वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं। यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे तो आपसे पापाचरण नहीं करा पाएगा। जहाँ मन जाए, और जाना कि गया वो तत्काल लग जाएगा राधा वल्लभ श्री और फिर भाग जाए, फिर उसे लाना है। इसे कहते हैं अभ्यास योग। एक दिन ऐसा आएगा ये जाएगा ही नहीं। बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो जटायु ने तो युद्ध करके वीरगति को प्राप्त है। रावण को अपनी चोंच और पंजों से फाड़ के फेंक करके जानकी को उठा करके राम जी के पास रख देता है, इतनी सामर्थ्य है। जिनके लिए मैं जीवन भर तड़पता रहा, जिनके लिए जीवन भर भजन किया, अब उनके पास मिलने का समय आ रहा है। तो मृत्यु मेरे लिए महोत्सव है। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब बेटी हो पूरन कर। जब सब छिन जाए और फिर भी बोलो कि भगवान की बड़ी कृपा है, तो तुम भगवत पार्षद हो। और वो देखते हैं, देके भी देखते और लेके भी देखते देने में तो कृपा लगती है। चकाचक सब माल आ रहा है, खूब जय हो तो बोले जय हो भगवान आपकी। तो झाड़ू लगा दिया, सब हटा दिया। अनुकूलता में तो ऐसा लगता है कि बड़ी कृपा है, लेकिन जब दुख आए, विपत्ति आवे, प्रतिकूलता आवे, संकट आवे, और उस समय हम बोले कि भगवान की बड़ी कृपा है, ये बहुत कठिन बात है। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूँ, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे, मुझे मार जाए, वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। नेत्र व्याकुल होने चाहिए प्रभु के दर्शन के लिए। पूरा जीवन निकल गया नाथ आपके दर्शन नहीं, क्या क्या देखें? तो मलमूत्र के भांड हैं, ये शरीर क्या देखना चाहते हैं? मलमूत्र के भांड हैं, ऊपर से चमड़ा से ढका है, वही मलमूत्र के द्वार हैं, और क्या देख रहे हैं? ब्रह्मचर्य निश्चित मानो एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। इस पर विश्वास करो, थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। चाहे जो हो, गृहस्थ हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अगर आप ब्रह्मचर्य पर ध्यान देंगे तो आपका सब कुछ बनने लगेगा। स्वार्थ परमार्थ सब आपके हाथ में आ जाएगा। और आप ब्रह्मचर्य से खिलवाड़ करते हैं तो प्रमाद, निद्रा, आलस्य, नाना प्रकार के मानसिक दंड, बेमतलब कल्पना दुख की होना, बेमतलब कल्पना भय की हो जाना, उससे भयभीत होकर डिप्रेशन में पहुंच जाना, ये सब उसके लक्षण है, सामर्थ्य है। अगर आप संकट में हैं, पुकार के देखिए राधा, पूरा दृश्य बदल जाएगा। पुकार के तो देखिए। हमारी बात को हल्के में मत लेना। 10 वर्ष नाम जप करके हमने ये अनुभव किया, जब कोई रोग आता है और आपके विचार में वो रोग हो जाता है, तब आप रोगी माने जाते। जैसे आपकी कैंसर हुआ, शरीर में कैंसर हुआ, विचार में कैंसर आ गया, मैं कैंसर रोग से पीड़ित, अब भरा आपके शरीर में कैंसर हो गया और विचार आपका स्वस्थ है, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ा। शरीर स्वस्थ है, विचार रोग से ग्रसित है, इसीलिए दुर्दशा है। जैसे जैसे आपका नाम जप होगा, आपका विचार स्वस्थ होता जाएगा। विचार स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है, कुछ नहीं बिगड़ा। देखो, ये ना समझ ले कि आरंभ में एक बार मैं गिर गया तो गिरता ही रहूंगा। नहीं, हम रो नहीं सकते, रुलाएंगे। ये काम क्रोध बहुत रुला चुके हैं। भगवान का आश्रय लेकर हर विकार को भगाएंगे। हम रब महावीर के अंश हैं, महाबली हैं हमारे प्रभु। मंत्र बताएं जिससे मन शांत हो जाए। राधा जपो,
अगर आपके शोक और दुख और भय नष्ट न हो जाए तो आप हमसे कहना। ये हम राधा नाम ऐसे ही नहीं उच्चारण करके आपको कह रहे थे, अनुभव करके कहते हैं। राधा नाम के बल से हम दहाड़ते हैं, राधा नाम के बल से हम जीवित रहते हैं। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम सबका पूज्य है। राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जब ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। निकुंज तक की यात्रा इसी राधा नाम में छुपी हुई है। आप राधा राधा रटिए और देखिए आपके काम बनते हैं कि नहीं। तू निश्चिंत रहे। अरे यार तू विश्वास कर ले तो हम तेरी खोपड़ी में बैठ के बताते रहेंगे कि ये पाप है ये पुण्य है। जा तो तू देख ले। अगर तू श्रद्धा विश्वास करके मान ले तो तुम्हारे दिमाग में प्रेमानंद यहाँ बैठा दिखाई देगा और ये आएगा कि बाबा ने कहा कि ये पाप है, बाबा ने कहा ये पुण्य। आप करके तो देख, भजन करके तो देख। तुम चाहे कलेक्टर बने हो, चाहे तुम सांसद बने हो, मरने के बाद न कलेक्टर रहोगे न सांसद रहोगे। तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा पद नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा पढ़ा लिखा सब नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा कमाया धरा बैंक का सब नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा किस काम क्या उद्देश्य रहा? हर मनुष्य का एक ही उद्देश्य है, भगवान की प्राप्ति करना। निश्चिंत रहो, वो भगवान है। वो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। वो अनाथों का नाथ है। आप जितना सुख नहीं पहुंचा सकते उतना वो सुख पहुंचाते हैं। और जब तक अहंकार रहता है तब तक लगता है कि मैं कर रहा हूं। जब अहंकार गलित हो जाता है तो दिखाई देता है कि वही विश्व ब्रह्मांड में उसी का सारा खेल चल रहा है। केवल हम अज्ञान से समझते हैं कि अगर हम अपने परिवार का भरण पोषण न करें तो परिवार मर जाएगा, लेकिन जब वो मर जाता है तो अच्छे से परिवार का भरण पोषण होता है। थोड़े दिन शोक रहता है, फिर वैसे ही सब। इसलिए सावधान रहो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, तुम्हारे बच्चे का भी भरण पोषण होगा। भगवान के भक्त को छोटा, गरीब, असहाय देख करके कभी अपमान मत कर देना। दुखिया को न सताइए, क्योंकि दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। ऐसा मत समझना है भिखारी है, बेकार है, ऐसा है। क्या है? हमारे पास सब कुछ है। कुछ नहीं, एक तमाचा में काल के सब मिट्टी में मिल जाओगे। ये जो भ्रकुटी के इशारे से काल को भी ना चाहता है, उनके ये दांत हैं। हमारे संकल्प क्या, अब आप क्रिया करें या ना करें वो बाहर, ब्रह्मचर्य आपका नष्ट। जब ये बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी कि मुझे यहां से जाना है और इस देश के जितने मित्र बने, पत्नी पुत्र परिवार रिश्ते नाते, यार एक भी साथ नहीं जाएगा। ये कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा, देह रूपी कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा। एक सिक्का नहीं जाएगा, चाहे जितना बैंक बैलेंस किए हो, चाहे जितना बढ़िया मकान हो। एक मिनट नहीं रह पाओगे। जिस दिन ऑर्डर आएगा ना ट्रांसफर, मिनट भर नहीं कि कोई अटैची तैयार करना है, मिनट भर भी नहीं, सेकंड भी नहीं। शेर को सियार बनने में देर नहीं लगती, माया बड़े बड़े शेरों। गंदी बात आ रही है, आराम से चद्दर तान के सो जाओ। घंटा 2 घंटा में वृत्ति बदल जाएगी। हमारी बात को समझ लेना। सब गुलामी करवाते हैं, कोई मुक्त नहीं करवा सकता। इसलिए गर्दन कटा लेना, लेकिन विषयों की तरफ झुकना मत। अनंत जन्मों से माया हमें रौंदती रही है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी? ये हमको चरणों से रौंद के निकल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो प्रियजनों के बुद्धि में भेजती है, यहाँ से तीर काम करेगा, यहाँ से काम करेगा। फिर जब देखती ऐसा नहीं तो इंद्रिय द्वारों पे उसी के दैवी शक्तियां जागृत कर देती, अब आकर्षित करो। पर मंत्र जाप नाम के प्रभाव से फिर भी नहीं तो सिद्धियों को भेजती, तू आकर्षित कर। आखिरी पॉइंट, लेकिन गुरु कृपा पात्र जो उसको तो फिर हुए परम विद्या स्वरूप ज्ञान विज्ञान संपन्न भगवत चरणारविंद का साक्षात्कार। महर्षि, जब सब कुछ भगवान के अधीन है, समय, परिस्थिति, जन्म, मृत्यु, सुख दुख, तो मनुष्य की स्वतंत्रता कहाँ? कर्म आप अच्छे कर्म करके, दूसरों को सुख पहुंचा करके, तपस्या भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकते हो। आप बुरे कर्म करके, गंदे कर्म करके जेल जा सकते हो, नरक जा सकते हो,
दुख संकट में पड़ सकते हैं। दोनों डिपार्टमेंट आपको छूट दिए। आप पाप कर्म कर लो या पुण्य कर्म कर लो या भजन कर लो, इसके लिए कोई विधान नहीं, इसके लिए आपको छूट है। आप जो चाहो वो कर लो। जैसे पिता ने खेत दे दिया और 10 प्रकार के बीज दे दिए, अब जो चाहो वो। अब बबूल बोओगे तो आम थोड़ी खाने को मिलेगा। जो 8 घंटा दंड बैठक में आए तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। ये नहीं कहते कि बाबा जीवन, गृहस्थी में भी, गृहस्थी जीवन कोई साधारण इतना बड़ा बोझा लाद के चलना है परिवार का। शरीर स्वस्थ नहीं, विचार ठीक नहीं तो क्या है। अभी कुछ दिनों ऐसे अगर आचरण ढीले रहे तो शरीर ऐसे भयानक कमजोरी से युक्त हो जाएगा कि आपको सब कहेंगे प्रमादी पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं। इसलिए समझ जाओ, ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी हो, भगवत मार्ग में जाकर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना हो, उस साधक को चाहिए ऐसी काम भावना प्रकट करने वाली स्त्रियों और ऐसे कामी पुरुषों का संग त्याग कर दे। ऐसे पुरुषों का संग त्याग कर दो और ऐसी स्त्रियों का संग त्याग कर दो, नहीं तो विषय और इंद्रियों के संयोग में ऐसे विकार से युक्त हो जाओगे, निकलना मुश्किल है। और यदि तुमने संग नहीं किया तो विकार का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। नान्यथा क्षुभ्यति, फिर कभी ये क्षोभ ही नहीं होगा तुम्हारे हृदय में। शर्म आनी चाहिए, कैसे कैसे राक्षसी स्वभाव के लोग हैं। अरे मांस बोले, तुम भी तो मूली और गाजर पाते हो, उसमें भी तो जीव है। ये हमारे लिए विधान है, शास्त्री कानून है कि तुम पा सकते हो। हमारे लिए विधान किया है भगवान ने। तुम मनुष्य, तुम्हारे लिए बकरा भैंसा राक्षस हो क्या? तुम्हारे लिए विधान है क्या? मूली गाजर जो विधान है, जीवे जीव बिना जीवे नहीं, सिद्धांत है। हमारे लिए विधान है। हमारे लिए गेहूं है, जौ है, चना है, दालें हैं, अन्न है, फल है, मेवा है, मिष्ठान है, दूध है, दही, कितने पदार्थ जरूरी है। जिंदा पशुओं को जलाओ और खाओ तो राक्षस बनो, तो तुम जाओ भोगो जाके। ये दीनता नहीं होती साधुओं में, पाखंड में होती। दीनता साधुता में नहीं होती। इस विषय की ये दे दो बाबूजी। धिक्कार कहा वह मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। जिसने बिना किसी सहयोग के 1 सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया, वो हमारे स्वामी है। इसके बाद तुम ऐसे मांगते घूमो, कहां दासता रही। भय, जिसके भय से मृत्यु भी भयभीत होकर काम कर रही, जिसके भय से सूर्य चंद्र प्रकाशित हो रहे, जिसके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, वो हमारा स्वामी है। फिर हमें भय किससे? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 10 दिन अपने पैसे से आपको नशा करवाएंगे, फिर इसके बाद तुम्हें उनके पैरों में गिरना पड़ेगा। फिर मांगने से भी नहीं देंगे, पहले फ्री देंगे। आदत बिगड़ गई। ऐसे लोग मिलेंगे, मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, आपको गले लगाएंगे, आपको लगेगा जीवन का सार मिल गया। इसके बाद जूते चलाएंगे, गली में नहीं देखने देंगे। अब तुम्हारी वृत्ति बिगड़ गई, तुम उधर ही ताको, होश में होश में। किसी भी तरह भाव कुभाव अनख आलसो, नाम जपत मंगल दिसित सो। अब न चुको। राधा मोक्ष पदवी चरण चूमेगी। राधा ऐश्वर्य तुम्हारा दास बन जाएगा। राधा ऐश्वर्य का स्वामी तुम्हारे पीछे घूमेगा। राधा लाडली की दासता प्राप्त हो जाएगी, दुर्लभ। राधा नाम, सिर्फ राधा नाम, इसके समान कोई नहीं। राधा हरि जपते हैं, नहीं जपते? हरि रसना, सब हरि का नाम जपते हैं। वो हरि राधा, हरि रसना राधा, राधा रट जाहि श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार परम होता क्या है कि जब ये बात सुनते हैं कि नाम से सब बात बन जाती, शुरू करते तो नाम बिगाड़ना शुरू करता है। क्या? जिनसे तुम्हारी बिगड़ी है, जिन जिन ने तुम्हें बिगाड़ा है, उनको बिगाड़ना शुरू करता है। अब वो नाम जापक समझ नहीं पाता, सत्संग ना होने के कारण उसको लगता है कि उल्टा फल हो रहा है। पहले शांति थी, पहले सब उन्नति हो रही थी, जब से नाम जब शुरू हुआ ये सब बिगड़ना शुरू हुआ। ये हम ऐसे नहीं कह रहे, खूब समझ के कह रहे हैं, कोई किसी भावावेश में नहीं कह रहे, खूब समझ के कह रहे।
ये नाम आपके हर आश्रयों का नाश करेगा। ध्यान रखना, यदि आप भगवत मार्ग के पति को तो बैठा लीजिए, धन का आश्रय लिया है तो हो सकता है खाने के लिए भी परेशानी आ जाए। नाश कर देगा हर आश्रय का। बिल्कुल ये जीवन की वो दवा है जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यदि ये जीवन में उतार लें। जहां जहां मन जाए तत्काल अपने प्रिया प्रीतम की भावना कीजिए। जब आपका मन आपको परास्त कर रहा है, जला रहा है, वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं। यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे तो आपसे पापाचरण नहीं करा पाएगा। जहां मन जाए, और जाना कि गया वो तत्काल लग जाएगा राधा वल्लभ श्री और फिर भाग जाए, फिर उसे लाना है। इसे कहते हैं अभ्यास योग। एक दिन ऐसा आएगा ये जाएगा ही नहीं। जल भी पान कर रहे हो, नाम जप करते हुए करो, तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करेगा। एक एक कवल भोजन पा रहे हो, राधा राधा राधा, वो आध्यात्मिक बल प्रकट करेगा, विचार पवित्र करेगा, आचरण शुद्ध करेगा। नाम लेकर के बैठिए, नाम लेकर के चलिए, नाम लेकर के सोइए। जब लग श्वास है तब तक नाम जप करो। देखो, हरि नाम जैसा, भगवान नाम जैसा कोई मित्र नहीं है, ऐसा बड़े बड़े संतों ने अनुभव किया है। हार मारता है जैसे सांप को छेड़ दो, फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया 21 बार क्षत्रियों को, विश्व के क्षत्रियों को। उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, छूट रहा है अपना घर कागज के नोट कमाने के लिए और बीत रही है जिंदगी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। तो कविता लिख करके छपवा लो, उसमें तुम्हारा नाम आ जाएगा कि बहुत बढ़िया कविता है। ये ज्ञान बघाड़ने से बात भैया नहीं बनेगी, ये छाती में रखने से बात बनेगी ना। ज्ञान तो अभी किसी से आप माइक दे करके पूछ लो, हमारा कल्याण कैसे होगा, 1 मिनट में उत्तर दे देगा भारतवासी है। संतजन, सभी हरि भक्त, सभी देवता ये शरीर त्यागने के बाद मेरा इंतजार करें, मुझसे ज्यादा उन्हें मुझसे मिलने की इच्छा हो। ब्रह्मचर्य रूपी तपस्या और नाम जप रूपी भजन, 2 साधन पकड़ लो, सबसे ऊपर निकल जाओगे। आजीवन ब्रह्मचारी और निरंतर भजन, तब ये बात होती कि सब देवता संभा पुरुष उसका इंतजार करते हैं। वो भोग विलास करे, 2-4 माला घुमा लो, कहते देवता पे नमस्कार। पाप करता हुआ आदमी यदि बढ़ता नजर आवे तो समझ लेना कि फांसी देने वाले की जैसे आखिरी इच्छा पूछी जाती, अभी आखिरी इच्छा है इसकी पूर्ति हो रही। जहाँ ये पूर्ण हुआ और पूर्व पाप वर्तमान का पाप लगा तो नष्ट कर देगा इसको, ये फ्यूज हो जाएगा। इसलिए धैर्य पूर्वक चलो, किसी को बुरा मत मनाओ। जो तुम्हारा बुरा करे उसको सह जाओ, भगवान देखता है, वो निपटा देगा। वो बहुत बड़े हाथ वाला है। हमारी बात मान लो, कान से केवल प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनने का स्वभाव बनाओ। दूसरी बात हो तो कान में अंगुली डाल लो, मत सुनो। ऐसा करते हैं क्या? जहां किसी की निंदा हुई तो पूरे कान खुले कर लेते हैं। किसी की अवहेलना, किसी का उपहास, किसी के दोष भरी बात, बहुत सावधान। बहुत जल्दी हमारा हृदय आंगन गंदा होता है इन खिड़कियों के खुले रहने से। कान, आंख और जबान, 3 का बड़ा योगदान है भगवत प्राप्ति में। जो